लोगों को भगवान की कथा में ही नींद आती। कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवें या लड़ पड़ें या उठ के भग जाएं। कई बार भगवान की कथा में नींद बहुत गहरी आती है कई लोगों को। हम हरियाणा में एक बार कथा कर रहे थे, भारी मोटो जजमान बनो तो कम से कम 3 क्विंटल को, वो बनो जजमान कथा का। तो उसकी आदत थी कि हम कथा में जहां मंगलाचरण करिए, कीर्तन करिए और भागवत शुरू करें, सोई वो सो जाए। 2-3 दिन तो हम सहत रहे। चौथे दिन हमें बड़ी गुस्सा आई। हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? कथा होती है तुम सो जाते हो। अरे इतने दूर से आए, भगवान की कथा सुना रहे, सुनो, बार बार मौका थोड़ी मिलना, भजन करो, कथा सुना करो। बोले गुरुजी कथा कितने दिन की है? हमने कही 7 दिन की है। 4 दिन तो हो ही गए, 3 दिन और बचे। बोले गुरुजी 10 दिन और बढ़ा दो। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी हम जिंदगी भर गोली खात खात मर गए, आज लो नींद नहीं आई। और आपकी कथा में ऐसा जादू है कि बैठो बिना गोली के आ जा। हम कहीं तुम्हारी ठटरी पर है न कथा, हमारी कथा, इसका मतलब हमारी कथा सुभाती है। बोले नहीं नहीं नहीं, कथा में इतना हम डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कब सो जाते। ऐसे भी श्रोता होते हैं, इन्हें श्रोता नहीं कहते, इन्हें कहते सोता। ये है सोता। ऐसे ही एक और श्रोता, वो कथा में आया, बैठ गया। अच्छा कथा में बैठा, उसकी दुकान थी कपड़ों की दुकान। कथा में बैठा वो आते ही सो गया। और सोया सो तो ठीक है, सोते सोते सपना भी देखने लगा। कई लोग ऐसे होते भी, वो सोते सोते सपना देखने लगा। सपने में क्या देख रहा है कि हम कपड़े की दुकान पे बैठे हो, कपड़ा बेच रहे। बैठा कथा में है पर सपना देख रहा है कि हम कपड़े की दुकान पे हैं और कपड़ा बेच रहे। इतने में सपने में ही एक ग्राहक आया। बोले कपड़ा चाहिए, लाल निकालूं या पीला, कौन सा कलर चाहिए? ग्राहक ने कहा हरा बैगनी छोड़कर कोई भी कलर दिखाइए। सपने में ही वह साहूकार बोला यह कपड़ा ले जाइए, घर द्वार जब पहनकर निकलेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आप इस वस्त्र को पहनिए। जो ग्राहक था और जो सेठ था, दोनों बात कर रहे थे सपने में। ग्राहक बोला कितने का? बोले 5 रुपया मीटर। तब बोला ग्राहक बोला कितने का? सेठ बोला 5 रुपया मीटर। ग्राहक ने कहा रेट बहुत ज्यादा है, इतने में हमको घाटा है, हम नहीं ले पाएंगे, हम जा रहे हैं। अगर आपको देना ही है तो रेट रुपया 4 लगाइए। सेठ बोला 4 में नहीं बन पाएगा। ग्राहक बोला बने या ना बने हम तो 4 ही देंगे। सपने में ही ग्राहक जाने लगा। साहूकार फड़फड़ाने लगा कि ग्राहक भाग जाएगा तो हाथ फिर क्या आएगा। सुबह सुबह बोनी का टाइम है, कपड़ा बिक जाने दो, 5 रुपया ना सही 4.5 तो आने दो। तो ग्राहक को देखकर साहूकार चिल्लाया, सपने में ही पुकार कर बुलाया, ग्राहक जी इधर आइए, 4 रुपया में बात नहीं बनेगी, 4.5 रुपया में ही ये कपड़ा ले जाइए। बात यही नहीं हुई। और जैसे ही वो चिल्लाया और जोर से बोला ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार। बैठा था कथा में पर सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। सामने वाले भक्त ने 4 चांटा जमाए। ये क्या तमाशा है? बोले तुम्हें तमाशा लग रहा, हमारा ग्राहक भग गया। बोले यहां ग्राहक का, यहां तो कथा चल रही है। बोले तुम्हारे लिए कथा चल रही, हम तो सपने में जाकर, हमारी तो दुकान चल रही है। तब पर बगल वाले ने समझाया, डांट लगाया। तब सेठ की समझ में आया कि दुकान तो कहीं और है, ये तो असली दुकान है, यहां तो पाप बिकते हैं, पुण्य खरीदे जाते हैं।
तब सेठ की समझ में आया। सेठ हर्षाया और बार बार क्षमा मांग कर बोला, अब लौट कर कथा में आऊंगा तो कभी ना हमने दुकान खोला। उस दिन के बाद सेठ सुधर गया। बात सीधी सी है, भगवान की कथा में हम भी अपने फायदे की चीज लेना चाहते हैं, पर सच ये है भगवान की कथा में फायदा ही फायदा है, घाटा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पाप को दिया जाता है, पुण्य को लिया जाता है। इसी का नाम भगवान की कथा है जो वृथा मिटा देती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम।